नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम महाभारत की कहानी द्रौपदी का चीरहरण सुनेंगे और पढ़ेंगे। द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाएं हैं। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की ऐसी घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर से में मछली की आंख में निशाना साधकर उससे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती के अनजाने में दिए गए आदेश से द्रौपदी पांडवों यानी पांचों भाइयों की पत्नी बनी। एक बार की बात है जब पांचों भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था और पांचों पांडव उसके चचेरे भाई थे, मतलब अंकल के लड़के, चाचा जी के लड़के थे छोटे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों से वो घृणा और ईर्ष्या करता था। दुर्योधन सबसे ज़्यादा अपने चालक मामा शकुनी को मानता, उसी की बातों पर विश्वास करता और उसकी कही को मानता। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करें। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू कर दिया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़कर और घसीटते हुए लाए। भाई से आज्ञा मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे सभा में चलने के कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़े लिए और उसे खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निवस्त्र कर दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते हैं। कृष्ण ने जब द्रौपदी को करुण पुकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया और दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता रहा, लेकिन वो जितना खींचता वस्त्र उतना ही बढ़ जाता। अंत में दुशासन थक कर हार गया, किंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। ऐसा कहते हैं महाभारत के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी का चीरहरण ही था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तभी ही महाभारत युद्ध होना था और द्रौपदी का दांव पर लगाए वो मामा शकुनी ने दुर्योधन को छल कपट से और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन उनको छल कपट से हरा लिया और उनकी जो पत्नी थी उसको भी दांव पर लगा दिया और मामा शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन को छल कपट से जीत दिला दी और द्रौपदी का चीरहरण करवाया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान, द्रौपदी उनकी बहन थी तो उन्होंने उसकी रक्षा की। जब उसका चीरहरण हुआ तो वह असहनीय हो गई। उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ कोई नहीं है किसी का। जो बड़े बड़े राज थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे, महात्मा विदुर थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसलिए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का जो आह्वान किया, उनकी करुणा पुकार करी, तो भगवान कृष्ण जब
द्रौपदी की जो साड़ी थी दुशासन खींचता गया और उन्होंने वो बढ़ाते गए, इसीलिए द्रौपदी का चीर हरण नहीं हुआ, लेकिन उसकी अपमाननीय बदनामी हुई। तो ये चीर हरण हुआ, इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हुआ। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।